ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन की तरफ से कोशिश होती है हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, हर नई चीज़ों के साथ, खास करके जो स्टडी वीज़ा से रिलेटेड है उनके साथ अपडेटेड रखना। ये एक स्पेशल शो जो हम इस टैग के नीचे चलाते हैं, माई चॉइस स्कूल। सो इसमें हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक एक करके अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि आप अपना विदेश जाने का जो सपना है, विदेश जाके पढ़ने का जो सपना है, उसमें आपको हेल्प मिल सके, आपको पता लग सके कौन से इंस्टीट्यूट में आप क्वालिफाई हो सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या सिनारियोज़ हैं वहाँ पढ़ने के, या क्या एक्सपेंसेस रहेंगे, या उसके बाद वहाँ पर क्या भविष्य आपका रह सकता है। सो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहें। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूके। सो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी विच इज़ बेस्ड इन यूके। लोकेशन वाइज जोग्राफिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये नियर टू मैनचेस्टर एंड लीड्स, जो दो बड़े शहर हैं इंग्लैंड के, ये वहाँ पे बेस्ड है। यहाँ से चाहे आप लंदन की तरफ जाएँ तो उतनी ही दूरी पड़ती है, और चाहे आप स्कॉटलैंड की तरफ भी जाएँ तो उतनी दूरी पड़ती है। कहने का मतलब ये कि ये इट्स लाइक अ सेंटर पॉइंट ऑफ यूके। सो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज इट्स वेरी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी। दैट इज़ अ वन रीज़न, क्योंकि रैंकिंग वाइज एंड एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्टली नाइस। सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि यहाँ पर एशियन कम्युनिटी इज़ इन गुड काउंट दिस सिटी के अंदर। तो दैट इज़ अनदर बेनिफिट कि अगर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट खास करके इंडिया से, एशिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से या नेपाल से, बांग्लादेश से अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज आपको अपनी कम्युनिटी वहाँ पर अच्छी खासी नंबर्स में मिल जाएगी। सो मतलब सेटलमेंट के लिए थोड़ा ईजी रहेगा। इस यूनिवर्सिटीज़ में जो फी स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज समवेयर बिटवीन 16 to 20,000 पाउंड फॉर पर ईयर। सुनने में ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक और भी चीज़ है कि इस यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स भी सबसे ज़्यादा बड़ी हैं। सो यहाँ पर जो मिनिमम स्कॉलरशिप है दैट इज़ अराउंड 3,500 पाउंड्स। मतलब अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं एकेडमिकली तो आपको 3,500 का स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा इनके से कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं जिसमें अराउंड 7 मास्टर्स प्रोग्राम है। अगर आप उनमें से कहीं भी सेलेक्ट होते हो देन यू कैन टेक स्कॉलरशिप अप टू 5,000 पाउंड्स। सो ओवरऑल जो आपकी फ़ी स्ट्रक्चर है वो समवेयर 10 to 12,000 के बीच में सिमट जाता है, अगर हम उसे टेक्निकली माइनस स्कॉलरशिप करके देखते हैं। अब इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी? सो डेफिनेटली अगर स्कॉलरशिप्स जुड़ी हुई हैं इतनी बड़ी तो जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस ज़रूर रहती होंगी। सो गैप इसमें कोई इशू नहीं है, आपका 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है, बट यू नीड टू हैव अ जस्टिफिकेशन ऑफ दैट पीरियड कि आपने उस समय में क्या किया। बिजनेस किया, फैमिली बिजनेस को देखा, जॉब किया, या कहीं और किसी कारण के आप बिजी रहे। सो यू नीड टू गेट ऑल दोज अकाउंट्स। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। सो एकेडमिकली व्हाट यू नीड टू हैव कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप मिनिमम 55% के साथ ग्रेजुएट हों। दैट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर इससे नीचे आपकी परसेंटेज होगी तो डेफिनेटली आपको प्री मास्टर का रूट लेना पड़ेगा, शायद आप डायरेक्ट मास्टर्स प्रोग्राम में ना जा सकें। अगर आप +2 के स्टूडेंट हैं तो यू नीड टू हैव अ मिनिमम 65% या 60%, दोनों में से कुछ भी चल सकता है, तो आप जा सकते हैं इस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ के लिए, चाहे इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, आप बांग्लादेश से कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपको फुलफ़िल करनी है। यहाँ पर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो अगर आप CBSE बोर्ड से हैं या ICSE बोर्ड से हैं तो आपको मिनिमम 65% इन +2 इंग्लिश चाहिए होगा। अगर ये नहीं है देन अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं या पाकिस्तान से हैं या कहीं और से हैं देन यू नीड टू हैव अ IELTS और PTE जिसका स्कोर 6 ओवरऑल 5.5 इन ईच मॉड्यूल कम से कम होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो अगेन यू विल बी पुट इनटू अ फाउंडेशन प्रोग्राम। सो अलग अलग इनकी ये कंडीशंस रहेंगी। करियर को बात करें तो यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको डेफिनेटली अवेलेबल रहेगा, चाहे आप 1 साल का मास्टर्स प्रोग्राम करें या 3 साल की ग्रेजुएशन करें। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि 3 साल की ग्रेजुएशन यहाँ पर करने के अलावा 4 साल की भी आप उसे कर सकते हैं, आपको ऑप्शनल है। और जो इसका 4th ईयर होगा
मतलब जो टोटल 4 साल की ग्रेजुएशन हो जाएगी, उसमें से 3rd ईयर इज टोटली अ वर्क परमिट। आप एक इंटर्नशिप पीरियड पे होंगे जिसमें आपने यूनिवर्सिटी को कोई फ़ी नहीं देनी है और आप अपनी फुल टाइम काम कर सकते हैं। एंड देन 4th ईयर में आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स इस यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगे। कोई और डिटेल आप जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप किसी और इंस्टीट्यूट या कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं दुनिया में जहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आप कहीं से भी अप्लाई करना चाहते हैं, वेदर यू बिलोंग टू श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, आप हमारे साथ ऑनलाइन एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। हम इंडिया से ही आपको ऑनलाइन 100% प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन की सर्विस दे सकते हैं। एडमिशन से लेके वीज़ा तक की सारी गाइडेंस आपको मिलेगी। आप वहाँ पर अपने देश में फ़ाइल जमा करा सकते हैं। मोस्टली ऑनलाइन होती हैं, हम यहाँ से करवा देंगे, लेकिन बायोमेट्रिक्स के लिए आप अपने लोकल BFS में जा सकते हैं। कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस पे आती रहेंगी। कुछ सी भी टॉपिक पे अगर आप हमें चाहते हैं कोई शोज़ बनाने के लिए, यू नीड टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक इनटू द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।